किसी भी नंबर ना देवे, सिर्फ साइकिल चलेगी। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। ये आपका अखिलेश की आ गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई मैं खुद बीजेपी में हूँ, मैंने बीजेपी लात मार रहा हूँ, ठीक है भाई। पीछे देखे होंगे गड्ढे गड्ढे, चलो दिखाऊं तुम्हें, वहां तक आ जाओ आ जाओ। अरे रहने की दो यार, पूरा विकास लो जी। शौचालय पुचालय सब तो बना हुआ जी, पर आदमी खाने के लिए नहीं मिलेगा तो शौचालय में कैसे जाएगा। अच्छा, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई पहले जो है 500 रुपए के तेल में बंदी भी खुश और स्कूटी फुल, और अब यूँ कह रहा है या तो बंदी देख लूं या स्कूटी में तेल भरवा लूं। पढ़ते ही नहीं आप? पढ़ते ही ना, जब मोदी ने की है ठेलो लगा लो, हमारे घर के नाम पहले पढ़ा दिया और मोदी आया बाद में। इतना महंगा होया तो साइकिल ही आवेगी। रोजगार मिला है? रोजगार जी छीन लिए, रोजगार मिला कहा है, छीन लिया। पूरे देश ही खा गए वे, तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव, विधानसभा है ये मुरादनगर। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के अजीत पाल त्यागी, यहाँ से हम जब गुजर रहे थे अपनी चुनावी यात्रा 2022 को लेकर के, तो जब इस विधानसभा में हम पहुँचे तो यहाँ के लोगों की राय जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2022 में जो चुनाव है उसका फैसला जनता ही करती है। तो जनता के अंदर क्या है, महंगाई की मार क्या पड़ी है, तो 4.5 साल में योगी राज में क्या विकास के दावे हुए हैं, कितने दावे खरे हैं नहीं हैं, सारी जनता पोल खोलेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। आप बताइए भैया, 22 में चुनाव है, क्या लगता है माहौल कहाँ है? माहौल जहाँ भी है मतलब बिल्कुल रास्ते पे है, और जो भी होगा अच्छा होगा। क्या होगा, क्या खोलेंगे नहीं पोल अपने यहाँ? पोल खोलने की जब बारी आएगी तब खोलेंगे भी। अच्छा, महंगाई वही बढ़ी है नहीं बढ़ी है? महंगाई तो देखो यार, एक बार बताओ क्या चीज नहीं बढ़ा। आप जो मतलब छोटे थे तब आपको 5 पैसे में टॉफी मिलती थी, अब बड़े हुए 1 रुपये 2 रुपये में टॉफी मिलती है, तो उस हिसाब से यार सारी चीजें बढ़नी ही है। अंडे के रेट बढ़ गए तो फिर क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं आप? बिल्कुल चलाते हैं तेल वेल महंगा होगा यार, सब चीज महंगी हो रही है, लेकिन जरूरत के अनुसार सब चीज सही है। आइए थोड़ा बात करते हैं, आइए थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, बात करते हैं। आगे आइए थोड़ा बात करते हैं, आगे आइए थोड़ा बात करते हैं। बाइक चलाते हैं, पेट्रोल क्या लगता है, सस्ता हुआ है महंगा हुआ है? बहुत महंगा हुआ पेट्रोल तो। बहुत महंगा हुआ है। हाँ। ये तो कह रहे कोई नहीं है, जरूरत है, महंगाई है, बढ़ जाएगी। कल तक 10 रुपए में पिंचर बनवाते थे, आज 40 रुपए 50 रुपए में बनवाते हो। नहीं, पिंचर वाले से क्यों नहीं कहते कि कम ले लो? पिंचर वाले सारी बात छोड़ो। आप जो मतलब अभी जो अनाज की बात हो रही है, अनाज जो है कह रहे हैं कि अनाज महंगा हो रहा है। भाई क्या किसानों का हक नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं खेत में? किसान को पैसे नहीं मिल रहा, दुकानदार लूट रहे हैं। नहीं, वही बात है ना भाई, देखो कहीं ना कहीं से उनको रास्ता। हाँ बताओ बताओ क्या करें? गरीब की फांसी लगवा दो। आगे आओ ना, आगे आओ। किसान लोग तो हर तरफ से मिल रहा है किसानों को तो। अच्छा, उनको तो 2-3 हजार रुपए महीने भी मिलते हैं। अच्छा, और मारा तो मजदूर जा रहा है। आगे आओ, आगे आओ, तेल पेट्रोल का साला 100 रुपये लीटर आ रहा है, तेल भी पेट्रोल जो आ रहा, बाइक कहाँ चला लेंगे ये बताओ। ये तो कह रहे पेट्रोल महंगा है बहुत। महंगा तो है ही, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा है। गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से करेंगे ये तो बताओ। कितनी चलती है 1 लीटर पे, कितनी चल जाती है? पहले कितनी चलती थी? बहुत कम चली यार, डिपेंड करता है बाइक कैसी है। जितना एवरेज रही वो तो बाइक के ऊपर करेगा ना। 1 लीटर में पहले 18 किलोमीटर चलेगी, अब 1 लीटर में 13 किलोमीटर चलती है। जब आपने 100 रुपए कर दिया तो हम क्या करें बताओ? 100 रुपये चल रहा है, डीजल भी 90। नहीं, आप ही बताओ, 100 रुपए कर दिया तो हम क्या करें? महंगाई बढ़ी है, महंगे बढ़ी है। आप तो इसका फर्क 22 में चुनाव है, 2022 में ये उत्तर प्रदेश में फर्क दिखेगा। दिखेगा फर्क, क्यों नहीं दिखेगा फर्क? जो विपक्षी लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, हम तो ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, हम किसी के नहीं है, हम एक किसान आदमी है, तो महंगाई तो हम पे बढ़ रही है। अच्छा बीजेपी वाले ये भी कहते हैं अगर आपको पेट्रोल महंगा लगता है गाड़ी चलाना छोड़ दो, तो पैदल जाएं बताओ, ड्यूटी के लिए कहाँ जाएं? ऐसा वो कह रहे हैं। वो नेता जो है वो तो गाड़ी में चलते हैं, हम पैदल जाएं क्यों जाए पैदल हम? अरे सब चीज वो हमारी खाते हैं। कह रहे देशभक्ति के लिए मैनेज करो। हाँ, पहले 1 साल पहले जो पेट्रोल का प्राइस है 70-71 और आज की डेट में 100 है। बताओ, इतनी तो 30 रुपए जो है ना, किसी की तनख्वाह न बढ़ी जितनी इन्होंने वो पेट्रोल बढ़ा दिए। इसका फर्क दिखेगा 22 में? दिखाई देगा फर्क, क्यों नहीं दिखाई देगा? हाँ बहुत। अरे बाइक से आए, अब एक बात है, बाइक से याद, आप पेट्रोल को लेकर के क्या कहेंगे? पेट्रोल की टंकी कहाँ जा रही है आपकी, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है? नीचे जा रही है अभी तो, नीचे जा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? करेगा मोदी ने महंगा इतना कर रखा हो पेट्रोल। कह रहे हैं उनके नेता कि देश के हित के लिए थोड़ा महंगा। देश हित, अगर देशभक्त हैं आप तो देश की भलाई के लिए। भैया देशभक्त कहाँ तक देशभक्त बने हम हैं? कमाई होना आ रही देशभक्त का। क्यों? रोजगार मिला होगा ना, रोजगार तो मिलता है तभी तो कह रहे हैं कि कमाई है। कुछ ना मिल लो भैया, रोजगार ना मिल लो।
आपके आगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना। ये करके बैठे हैं या नौकरी मिलना आ रही, अब आगे कहा करे पड़ गए। तो 22 में कुछ फर्क दिखेगा? हैं 22 के चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं वोट मांगने आएंगे तो वोट कहाँ जाएगा? मैं ना दे रहा वोट, भैया नोट सपोर्ट ना कर रहा हूँ। किसी को भी नहीं करेंगे सपोर्ट? करेंगे अपनी पार्टी करेंगे। अब क्या अपनी पार्टी को करेंगे, पोल नहीं खोलेंगे? पोल नहीं खोलेंगे, साइकिल करेंगे हम तो वोट। अब गए अच्छा चलते हैं बाइक पे करेंगे सपोर्ट, साइकिल पर साइकिल कोई टाइम आवेगा। अब जब पेट्रोल महंगा हो रहा तो साइकिल कोई टाइम आवेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो जनता बाइक छोड़ करके साइकिल पर आएगी। साइकिल पर है, साइकिल का बहुत चर्चा है 22 में, क्योंकि विपक्ष में वो भी है। क्या लगता है 22 में साइकिल चलेगी दौड़ेगी? भैया जब तेल इतना महंगा हो साइकिल में ही आएंगे और साइकिल ही आवेगी, साइकिल के अलावा तो कोई है ही ना। कुछ भी हो जावे साइकिल ही आवेगी, तेल जब इतना महंगा है तो साइकिल ही आवेगी। रोजगार मिला है? रोजगार जी छीन लिए, रोजगार मिला कहा है, छीन लिए। और क्या दिया बीजेपी ने? कुछ भी ना दिया, बस रिबन काटे हैं। बस रिबन काटे करा इन्होंने सिर्फ। पहले जितने भी लॉ पास हुए थे वो सब समाजवादी पार्टी में हुए थे। जैसे जितने भी आपके ये थे नेशनल हाईवे थे या जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका जो मतलब ये थे सब समाजवादी पार्टी में पास हो गए। मतलब इन्होंने सिर्फ बीजेपी वालों ने सिर्फ और सिर्फ रिबन काटे हैं। 2 करोड़ रोजगार अजय कुछ भी नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी में ज्यादा बेहतर था। हम तो उसी के साथ हैं, अखिलेश भैया के साथ हैं सदा और हमेशा रहेंगे। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? विधायक जी आएंगे वोट मांगने, विधायक जी यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं विधायक बीजेपी के वोट मांगने आएंगे अजीतपाल त्यागी जी। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नीला, बिल्कुल बीजेपी को तो देना ही नहीं है। अब देखो ये हमारे किसान आंदोलन जो कि इतने दिन से 7 महीने हो गए हैं, आज 26 तारीख को 7 महीने हो गए थे, 8वां महीना शुरू हो गए, आज तक भी कोई सुनवाई हुई है उनकी? किसान कैसे नहीं है? 7 महीने कोई बैठ के दिखाए वहाँ पे। पेट्रोल के दाम को लेकर क्या कहेंगे? है जी, पेट्रोल के दाम को लेकर जी पेट्रोल का दाम तो ऐसा साइकिल ही है जी। अब तो जो सहारा है 71-72 रुपए था पिछले साल, पूरा 1 साल पहले, अभी 98.8 पहुँचा। आप कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि पहले जो है 500 रुपए के तेल में बंदी भी खुश और स्कूटी फुल, और अब यूँ कह रहा है या तो बंदी देख लूँ या स्कूटी में तेल भरवा लूँ। कह रहा भाई मैं परेशान हूँ। परेशानियाँ बहुत अलग अलग हैं। देखिए कैसे कैसे परेशानियाँ। रोजगार दिया, 2 लाख को दिया। अच्छा आपने इससे पहले कभी वोट दिया या पहली बार देंगे? पहली बार देंगे। अच्छा आप लोगों से बात करना बड़ा दिलचस्प होगा। पहली बार वोट देने जाएंगे, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सोच करके आप वोट देने जाएंगे 2022 चुनाव में? देखो जो सबसे पहली बात है विकास की, विकास के नाम पे इन्होंने कुछ करा नहीं है। जो कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस ने जो है 70 साल में हॉस्पिटल बनाए हैं। यहाँ अगर कोरोना काल में हॉस्पिटल नहीं होते क्या इलाज शौचालय में करवाते? ये बताओ आप मुझे, शौचालय में इलाज करवाते अगर विकास नहीं होता? अस्पताल बना नहीं रहे, शौचालय को कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था जी। गांव में देख लो कितनी कूड़ी भरी पड़ी है, कितनी नाली खुदी पड़ी है, काम नहीं हुआ है। कुछ काम ना हुआ है। 1 महीने पहले नाली साफ करी। आप कुछ कह रहे थे भैया? भैया हमारे देश का विकास ना हो, क्या विकास हो गाँव में? कब से विकास हो रहा हो हमारे? हम तो जब भी सुने इतने से इतने हो गए हैं, अब तक सुनते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा हो। बताइए कहाँ विकास हो रहा हो हमारे गाँव को? यूँ तो दिल्ली NCR में लगे यार, कम से कम सड़कें चकाचक हो गई हैं। सड़कें चक। ओ भैया जब दिखाई दे दिखाते हैं हम पूरे गाँव में दिखवाते। चलिए दिखाइए, आइए चलिए दिखाइए, सड़क दिखाइए। कंपनी वाले के इसे देखिए हो, पीछे देखिए होंगे गड्ढे गड्ढे। चलो दिखाऊं तुम्हें, वहां तक आ जाओ, आ जाओ। अरे रहने की दो यार, पूरा विकास लो। यहाँ तुम कर रहे हो, यहाँ से जाओ और आगे देख लो विकास कितना हो रहा है। नाराजगी बहुत है जनता के बीच में, आप जैसे युवाओं के बीच में सरकार को लेकर के नाराजगी बहुत है। यू बता दो कौन से युवा यहाँ के जितने पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ लो कि हमें नौकरी मिल रही है? कौन सी नौकरी मिल रही है? कौन से युवा का विकास हो रहा है? किसको विकास? यार बेरोजगार है। हाँ क्या कह रहे थे? सारे ही बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, एजुकेशन है, पर बंदे को नौकरी तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगार हैं यहाँ पर, सामने बहुत सारी ठेलियाँ लगी हैं, कोई अंडे की, कोई जलेबी की, आप लोग भी पकौड़ा वगैरह। एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। लगातार मोदी जी जब सवाल किया गया था बेरोजगारी को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि युवा अपने दफ्तर के या किसी बड़े दफ्तर के बाहर के पकौड़े का ठेला लगा सकता है, तो आप भी लगाइए पकौड़े का ठेला। रोजगार हम इतना पढ़ने के बाद ठेला ही लगाएंगे ना? ना हम चाय की दुकान खोल लें, इतने पढ़े लिखने के बाद हमारा क्या फायदा हुआ? आप ये बताओ। ये बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे घर के ने हम पहले पढ़ा दिए, मोदी आया बाद में। घर के ने पहले पढ़ा दिए कि बच्चे कुछ करेंगे, मोदी आया बाद में। अगर मोदी पहले आ जाता तो हम ना पढ़ते, हम ठेलो लगा लेते। सब पढ़ते ही नहीं आप? पढ़ते ही ना, जब मोदी ने की कि ठेलो लगा लो। हमारे घर के ने हम पहले पढ़ा दिया और मोदी आया बाद में। अच्छा सरकार को बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। योगदान हो, हमारे देश को विकास हो। हमारे जो युवा हैं वे अपने लिए कुछ करें, अपनी तरक्की करें देश की। पर तरक्की
तरक्की ना हो बे। अच्छा सीधा सवाल पूछता हूँ मैं, 2017 में आप लोगों ने वोट दिया होगा, क्या सोच करके वोट दिया था और 22 में क्या सोच करके वोट देंगे? वोट दिया है कि हमारे देश का विकास हो गया और हमारा विकास हो गया खुद का। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का ना, पूरे भारत का विकास होना चाहिए, जो तुम देख रहे हो, पर हमें ना लगता भैया विकास हुआ। बीजेपी कहने वाली है 50 तक ना 100 तक करो, पर यार कुछ तो हमारा भी तो देखो। हाँ क्या कह रहे, 50 साल तक राज करना? सपना देखने में कुछ न जाता, अगर सपना देखना जुर्म होता तो जब इनकी उम्र कैद होती, जो होती देखी जाती, सपना कोई भी देख ले। अब हमारा भाई कितने नंबर देंगे आप बीजेपी सरकार, जो योगी सरकार है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 दे दो, 1 दे दो, एक ही बात। कितने नंबर देंगे? बिल्कुल 0 जी। माइनस में दूंगा। कितने नंबर देंगे? अरे प्लस में चलेंगे यार हम तो। कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? भैया नंबर अभी ना दे रहे यार हम, भाई चुनाव हो जाएगा जब भैया। नाराज तो हैं आप? नाराज हैं यार, नाराजगी पूरी रहेगी भाई। हाँ बताओ। किसी भी नंबर ना देवे, सिर्फ साइकिल चलेगी, चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। यहाँ पर शेर और शायरियाँ हो रही हैं कि साइकिल का यहाँ पर दबदबा है, क्योंकि ये शाहपुर बमेटा गांव है। हाँ बताइए। साइकिल भैया सब पे ही साइकिल है, पेट्रोल होगा 98। 17 में साइकिल नहीं चली थी भैया, साइकिल 17 में ना चली, पर अब जरूर चलेगी। अब क्या लगता है, क्यों लगता है? हमारी भी वोट है भैया, हम भी साइकिल को ही बटन दबाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 17 में जो चुनाव हुआ था, क्या लगता है साइकिल क्यों नहीं चली थी और 22 में क्यों चलेगी? अरे अब चलेगी ना, 17 की हमें नहीं पता, अब हमारी वोट है, पर अब हम साइकिल चलाएंगे। हाँ बताइए। सबसे बड़ी बात ये है, जब 17 थी, जब के बोला था कि विकास होगा, बच्चों का भी और ग्रामों का भी, नहीं हुआ क्या? अब ये बच्चे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बताओ कौन सा विकास हुआ इनका? अब ये अंडे की ठेली लगाएंगे, बताओ। मौका हर एक को मिलना चाहिए, साइकिल को ना, मौका फूल को भी चलना चाहिए। आप बताइए, आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी, आप बाजार से कुछ लेकर आए, क्या लाए? छुपा दिखाइए मत, छुपा दिखाइए। कितने का लाए? बहुत महंगा दिया सब्जी। दिया कितने का दिया? ये लॉकडाउन में आप जो सरकार जो लॉकडाउन लगाया है, पर मजदूर आदमी बहुत मारा जाता है जी। हम बिहार के हैं, हम आए यहाँ कमाने के लिए, लॉकडाउन में जी इतना परेशानी हो रहा, न कमाने का ढंग, न सब कुछ बंद। दुकानदारी इतना लूटता है दुकान वाले कि मत पूछो, दूध में, परचून में, चावल में, हर चीज में लूटता है। सरसों का तेल जो है कोई चीज सस्ता नहीं देता। राशन फ्री में दे रही है 5-5 किलो, और क्या चाहिए आप? नहीं जी, नहीं मिल रहा है जी, राशन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा जी। पिछले साल जो पूरी सब्जी मिल रहा था, इस बार तो पूरी सब्जी कहीं कुछ नहीं मिल रहा जी। मैं बिहार से आए हैं कमाने के लिए, लॉकडाउन लग गया, 3 महीना 4 महीना। आता हूँ आपके पास, एक बात बताइए, दिलचस्प है आपसे बात करना, शौचालय वगैरह बना है? शौचालय बना है जी? शौचालय सब तो बना हुआ जी, पर आदमी खाने के लिए नहीं मिलेगा, शौचालय में कैसे जाएगा? अच्छा, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात चल रही है, तो जो बीजेपी के नेता हैं कहते हैं अगर आपको महंगाई ज्यादा लग रही है तो खाना छोड़ दीजिए। नहीं जी, पैसे नहीं रहता तो फिर खाएगा कैसे? महंगा पैसे रहेगा जब तो महंगा लेगा जी, पैसे नहीं रहेगा तो आएगा कहाँ से जी? गाड़ी चलाते हैं? देखो मैं गाड़ी उड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं जो बेलदारी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। लॉकडाउन में कोरोना की वजह से हर चीज बंद है जी, पैसे रहेगा काम चलेगा। रोजगार है छिन गया? रोजगार है या छिन गया? हाँ जी, हाँ जी, रोजगार है या छिन गया आपका? अब तो छिन गया जी, अब 3 महीना 2 महीना बैठ के किसी तरह से इधर उधर से मैं खा रहा हूँ। रोजगार भी नहीं है? रोजगार भी नहीं है, जब कंपनी बंद गया, हर चीज बंद हो गया, तो कैसे खाएंगे जी? आप जैसे लोग जो लाखों करोड़ों देखेंगे, उनको क्या कहेंगे बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया? जल्दी बताइए। अब क्या बताएंगे जी, सबका पब्लिक के ऊपर बात है जी, जिसको सपोर्ट होगा वो ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, योगी सरकार को 10 में से अगर मैं कहूँ नंबर दीजिए, तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सब कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ जी, इस बार खेला होगा। खेला होगा, क्या होगा? जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ये जिंदाबाद साले। कितने नंबर देंगे? कितने नंबर देंगे? 100%। नहीं, योगी सरकार को 10 में से कितने देंगे? अरे यार, ये तो माइनस में ही है। आप बताओ। मेरे हिसाब से तो कुछ खास किया नहीं है उन्होंने। बताइए, रोजगार का पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल है कि नहीं है? बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। ठीक, खत्म दिख रहा है कि बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। क्या लगता है सरकार की विकास किया है योगी जी ने? योगी ने ये फटी हुई हालात ऐसी हैं या फिर हो गई है महंगाई हो गई है ऐसी? सही बोलो। ये फटी हुई पन्नी वगैरह हालात क्या है? जनता के हालात भी फटे ऐसे हो गए, सही है जनता के हालात?
पब्लिक के हाथ फैसला है, क्या होगा क्या ना होगा। ठीक है ना, जनता। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे, जनता कहेगी, हम क्या कहें। आप भी तो जनता ही हैं। हम बताएंगे। यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, एक एक से अगर पूछा जाए कि आप किसको वोट दोगे, तो 90.9% की 99% की मैं गारंटी ले रहा हूँ योगी सरकार को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब के ये लोग ऐसे जाएंगे उत्तर प्रदेश से जैसे क्या, समझ आओ। है मोदी सरकार में पकौड़े की ठेले की बहुत बात होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर जलेबी वगैरह खा रहे हैं। ये तो जलेबी मीठी है, ये थोड़ा बात करते हैं इधर। हाँ बताइए। जैसे कि आप बता रहे हो भैया, पकौड़े तलने की बहुत बात हो रही है मोदी सरकार में। पकौड़े कहाँ तल रहे? 6 महीने पहले तेल का कनस्तर 1400 रुपये था, इस टाइम 2800 रुपये हो रहा है जी। देख लो बिल्कुल कितने रुपये बढ़ रहे हैं। अब इसमें तेल तो दो कम से कम, हम पकौड़े तलें तेल। अच्छा, यहाँ के युवा पकौड़े तलने को राजी हो गए हैं, लेकिन तेल महंगा हो गया। तेल इतना महंगा जी, देखो आपको बिल्कुल सही बताता हूँ। अखिलेश सरकार में, आप इस सरकार में देखो कितना कोरोना में क्या क्या बेकार हाल हुआ है, लोगों की कितनी बेकार हालत है। अखिलेश सरकार में 75 डिस्ट्रिक्ट में आते। हाँ बताओ क्या कर रहे हो? दुखी है यार, दूध देख के काम कर रहे हैं। बताओ इतना महंगा तेल कर दिया, अब क्या करें बताओ। है कि नहीं है इसमें, ये बताइए है कि नहीं है? इसमें तेल ही ना भैया, खड़ी हो गई है। 20 रुपया गिरवा में बस। 20 रुपए का तेल? हाँ बस इतना ही। क्यों महंगाई हो रही है, अब क्या करें। दूध बेच के काम चल रहा है। भाई साहब दूध बेच रहे हैं, काम चला रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको पेट्रोल लगता है महंगा है तो चलाना छोड़ दीजिए गाड़ी। भैया पैदल चल देंगे तो, और क्या करें। जब ये तेल हमारे सब भैया इनको तेलन की जरूरत है, तेल। तो 22 में चुनाव है, क्या लगता है बदलाव होगा कि नहीं होगा? भैया अब अखिलेश की आ गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई मैं खुद बीजेपी में हूँ, मैंने बीजेपी लात मार रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा आपसे बात करना दिलचस्प। रुकिए। आपने 2017 में बीजेपी का वोट दिया, इस बार आप हट रहे क्यों? मैंने ना दी, पूरी जनता ने दी। जब उन पे विश्वास करो, अब विश्वास ही ना रिया तब क्या होगा है भाई। पूरे देश ही खा गए वे, तो क्या होगा। बीजेपी पर विश्वास नहीं है, बीजेपी पर विश्वास नहीं है। अब ना है किसी है भी। वो तो कह रहे हैं और विकास के काम करेंगे। भैया विकास ना करे वे, और जो अखिलेश न करो विकास, वो सब याद है, और उनको विकास भी याद है पूरी जनता। अच्छा कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार को 10 में से? भाई साहब योगी सरकार तो 0 ही मिलेंगे अब। हाँ। शाहपुर बमेटा की जनता है यहाँ पर बहुत सारा शाम का समय है। आम जनता जो यहाँ पर ड्यूटी करके आती है जाती है, महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, खुल करके अपनी बात रखी है। बहुत बड़ा गांव है ये, 50,000 की आबादी है। मुरादनगर विधानसभा लगता है। अजीत पाल त्यागी यहाँ के विधायक है, बीजेपी के सिटिंग MLA। और यहाँ पर जो जनता ने बोला है वो आपके बिल्कुल आप तक बात पहुँची है कि महंगाई हो, विकास के मुद्दे हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, तेल के दाम हो, पकौड़े तलने की बात हो, सभी चीज़ों पर जनता ने खुलकर अपनी बात रखी है। लगातार बने रहिए। 403 विधानसभा, 75 जिले, सभी कुछ आपको दिखाए जाएंगे। DS4 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।